हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिशा है। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वर्किंग हेयर एट विम्हांस। और विम्हांस की तरफ से मैं आपको एक बहुत बड़ा वार्म वेलकम करना चाहूँगी कि आप इस सेशन में आए। सो बेसिकली ये सेशन हम पेरेंट्स के लिए है टू अंडरस्टैंड चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू प्ले पैटर्न्स। सो आज हम एक जर्नी तय करेंगे जिसमें हम बचपन में जो हम करते थे, we'll be learning about children through play, right? एंड हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें बीच में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है। एंड अगर आपको बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हमने एक सेगमेंट रखा है जहाँ हम अपने क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट? सो जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल मार्कर्स एंड डिलेज। किसी को आइडिया व्हाट इज़ डेवलपमेंट बेसिकली? एनी आइडिया व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट और रीजन ऑफ कमिंग हियर? हाँ जी मैम। बेसिकली बच्चा कब किस एज में अपना मतलब जैसे हेड स्टैंड करे फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली कि फिर उसने क्रॉल करना सीखा, वो वाज जी। इट लेट और वाज इट अर्ली, देन स्पीच वॉक। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो बेसिकली तो आज हम यही समझने आए हैं कि एक बच्चे के उम्र के हिसाब से वो क्या क्या चीज़ कर पा रहा है और हम उसको कैसे देख सकते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बच्चा आता है, हम उसको देखते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस होती है, कैसा दिख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बट क्या वो चीज़ उम्र के हिसाब से कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझेंगे प्ले से। बेसिकली खेलना जो एक एसेंशियल पार्ट होता है बच्चों का। अभी भी अगर आप कहीं बच्चे देखेंगे, वो बच्चा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस समथिंग टू इंगेज, कुछ अपने आप को मैं करता रहूं जो इतना खुशी देता है, जो इतना हमें एक चीज़ों के बारे में बताता है। तो आज हम वो करेंगे। बट उससे पहले, बिकॉज हम बड़े हैं, अडल्ट हैं, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, हम भी गुजरे थे एक चाइल्डहुड से। सो मैं आपसे पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी, आपके बचपन के गेम्स आपने क्या क्या खेले थे? जस्ट फ्री, कोई भी याद आ रहा हो बचपन में हमने क्या क्या गेम्स खेले थे? खो खो, यस। पिट्ठू, ओके ग्रेट। और हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, यस। और क्या क्या गेम्स याद आ रही हैं? लूडो, सांप सीढ़ी, लूडो, सांप सीढ़ी, बोर्ड गेम्स, कैरम, यस ऑफ कोर्स। प्लीज़ एनीबडी, व्हाट एल्स हमने क्या क्या खेला था बचपन में? झूला और झूला। हाँ, झूला बहुत झूलते थे। करेक्ट करेक्ट। एनी अदर गेम्स? क्रिकेट, क्रिकेट। और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने खुद बना के भी खेली थी, वो क्या क्या था? डॉक्टर की चीज़, एब्सोल्युटली। और ऐसी कुछ गेम्स जो हमने पहले खुद ही इन्वेंट करी थी, ऐसी कोई गेम है? आइस एंड वाटर। आइस एंड वाटर, हाँ, दैट इज़ ऑल्सो रनिंग वाला गेम है ना। ग्रेट, ठीक है। सो उससे पहले आज हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। मेरे पास एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए, राइट? अगर हम बच्चों के बारे में सीखना चाहते हैं तो वी रियली नीड टू स्टेप डाउन, कि हम थोड़ा सा एक मोमेंट स्पेंड करें कि बच्चों को कैसा लगता है, ठीक है? सो आई विल रिक्वेस्ट, हमारी पीछे एक टीम है और वो गेम्स लेके बैठी है आज। सो आज आई विल डिवाइड आपस में, एंड हम आज डिफरेंट गेम्स खेलेंगे फॉर 5-10 मिनट्स टू जस्ट एक्सप्लोर कि हाउ वी फील, हमें कैसा लगता है वो गेम। लास्ट आपने गेम कौन सा खेला था, एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन, उसके अलावा नहीं, मोबाइल फ़ोन में नहीं, लास्ट गेम आपने कौन सा खेला था? खेला था? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वी हैव अ नाइस टीम मेंबर हियर। और कोई गेम खेला था हमने लास्ट टाइम, या कैरम खेला था? ठीक है मामा, आप कैरम वाली टीम में आज। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज़ दैट हम आपस में, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, एंड देन वील डिवाइड। पीछे हमारे पास 4 गेम्स हैं, एंड बस हमें कुछ नहीं करना है, बस उस गेम को दोबारा से रिलिव करना है, दैट्स इट।
के मज़ा आ रहा है या अभी और नहीं छोड़ना और भी खेलने का मन है, ऐसा किसी को लगा? फ्रेशनेस आता है, ओके। एंड एनीथिंग ऐसे कुछ लगा होगा कि ये समझ नहीं आ रहा तो मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा, ऐसा किसी के साथ? एनी सो अब हम आज इसी एग्जाम्पल से पूरी प्रेजेंटेशन को समझेंगे, राइट? हमें ये समझना है कि एक एक प्ले उसमें हमारे क्या क्या स्किल्स यूज़ होते हैं जो बच्चे डेवलप करते हैं और सीखते हैं, राइट? सो बेसिकली हम प्ले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इज़ बिकॉज दैट प्ले इज़ एक्चुअली वेयर बच्चा इज़ एट अ नेचुरल पेस। आपको बच्चा जैसा है, देयर इज़ नो प्रिटेंड हैपनिंग व्हेन दे आर प्लेइंग। जब भी बच्चा खेलता है और किसी के साथ खेलता है और स्पेशली पेरेंट्स के साथ, सो देयर इज़ वन एस्पेक्ट दैट वी कॉल्ड एज अ पेरेंटल बॉन्डिंग। आप सबसे ज़्यादा बॉन्ड बच्चों से बातें करके नहीं, बच्चों के साथ खेल के करते हैं, सबसे एसेंशियल, राइट? एंड लास्टली इट्स अ स्किल लर्निंग। कुछ भी आपको अगर बच्चे से करवाना हो या सिखवाना हो, इट्स वाया प्ले। नाउ coming to the main topic, development in child, how does it look like? क्या आपको पता था कि first 1000 days which is 0 to 3 years is basically the time जहाँ पे बच्चा extremely चीज़ें learn करता है, उसके न्यूरॉन कनेक्शन at 1000 per second पे फॉर्म होते हैं, which means जो अब हम चीज़ें सीख रहे हैं is coming at a 100 per second, बट बच्चे के लिए इट्स 1000 per second। सो जैसे ही वो बच्चा बर्थ से इंट्रोड्यूस होता है, हम पे इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होता है, ही इज़ लर्निंग, ठीक है, ही इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसका हमें एज अ पेरेंट बहुत बारीकी से ध्यान देना है। सो फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज हमने क्यों चूज़ किया है? बिकॉज इज़ द फर्स्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव विद चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है और हम उससे बात करते हैं, हम उसको शक्लें बनाते हैं, हम उसको आवाज़ देते हैं, when he makes an eye contact, that's a language, right? जब वो हमें देख के स्माइल करता है, that's a language, right? जब हम उनको कुछ बताते हैं, वो हमने उनका नाम बुलाया और उन्होंने हम पे देखा, that's language. So that's a first connection and that's a first developmental milestone that a person starts to work on. So language में as a parents हमें क्या क्या ध्यान देना है कि 2 चीज़ें होती हैं dear parents, one is receptive, one is expressive. Receptive मतलब क्या जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चा समझ पा रहा है, राइट? एक्सप्रेसिव क्या जो समझ पा रहा है वो हमें वापस बता पा रहा है या नहीं। सो 2 चीज़ें लैंग्वेज में बहुत एसेंशियल है और जिसमें बच्चा सीखता है। अगर हम बात करें बर्थ टू 5 months, राइट? सो दिस इज़ वेयर बच्चा कूकू, गिगलिंग, कुछ हल्की बुल्की आवाज़ें निकालता है, राइट? 6 to 11 months इज़ वेयर बच्चा समझता है कि सबसे पहला वर्ड हम क्या बताते हैं, कुछ भी बच्चा अगर गिर रहा हो, यही कुछ कर रहा हो, नो 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 नो, सबसे पहला वर्ड हम जो सिखाते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है एनवायरनमेंट में, नो 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 नो। तो वो जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, रिसेप्टिवनेस इज़ वाया नो नो। नाउ 12 to 17 months मतलब 1 साल हो गया और उससे ऊपर बच्चा सिंपल क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करता है, खाना ही नहीं खाना, नॉडिंग, जेस्चर, ये चाहिए। मे बी उसके पास वर्ड्स ना हो, वोकैबुलरी ना हो, लेकिन देयर इज़ अ जेस्चर हैपनिंग कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, नहीं का वर्ड नहीं है तो रोएंगे, राइट? बट ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, क्या वो चीज़ें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, राइट? दैट्स वेरी एसेंशियल। 18 to 23 months ask for common food, कोक, केक, राइस, वन वर्ड क्या चाहिए, वाटर, फूड, स्लीप, ओनली 1 वर्ड जो हमने बार बार दोहराए हैं उनके साथ।
2 to 3 years इसमें यहाँ पे बड़ी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आ जाती हैं, राइट। अगर वाटर चाहिए, मोर वाटर, ज़्यादा पानी और चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं पसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ जाते हैं। हमारी वोकैबलरी तो बढ़ रही है, लेकिन मेरे बताने का तरीका वो भी इन्हांस हो रहा है, राइट। एंड इस टाइम पे उनको कॉन्सेप्ट आ जाता है यू एंड आई, मैं, आप, ये मेरा है, ये आपका है। तो एटलीस्ट वो डिफ्रेंसिएशन हम बोलने लगते हैं, राइट। सो 3 to 4 years बेसिकली व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हंग्री, आप क्या करते हो, आपको अगर भूख लग रही है, आपको क्या चाहिए। सो जो लंबे सेंटेंसेस हैं उनका रिसेप्टिविटी समझ में आता है। अब हमने वाटर, डू यू नीड वाटर, पानी चाहिए, येस एंड नो पहले, बट अब क्या हो गया, हाँ मुझे पानी चाहिए। सो देयर इज़ अ होल सेंटेंस डेवलपमेंट हैपनिंग। पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज पे भी फोकस करें कि ये चीज़ कब कब हो रही है। मेन फैक्टर इज़ आज हम एज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। 4 to 5 years इज़ बेसिकली मेरे इधर रख दो, मेरे उधर रख दो, मेरे पीछे है, मेरे आगे है। ये जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन वगैरह, ये वोकैबलरी बिल्ड होती है, राइट। बट इस टाइम पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे को समझने के लिए 3 साल में या 2 साल में, ये आता है जब 4-5 साल का बच्चा होता है तब। एंड लास्ट इज 6 onwards कि एक बेसिकली 2 and 4 कन्वर्सेशन। आपने मुझे जवाब दिया, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आपने कुछ बोला, तो एक हम कम्युनिकेशन बना रहे हैं। पहले इट वॉज ओनली 1 word 2 words, फिर एक सेंटेंस समझना। नाउ आई एम लाइक 2-way कम्युनिकेशन। नाउ इट्स वेरी एसेंशियल कि इसमें हम क्या क्या नोटिस करें। डिलेज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कलर्स समझ नहीं आ रहे, बॉडी पार्ट समझ नहीं आ रहा। इवन आफ्टर आपके सिखाने के बाद भी एज 1 के बाद वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और मे बी मिक्स कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं लेकिन स्टिल देयर इज़ जेस्चरिंग हैपनिंग, हम बोल नहीं पा रहे। उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो मसल वीकनेस है, स्पीच जिसे कहते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस लैंग्वेज एंड स्पीच में। स्पीच इज़ मेरी बोलने की क्षमता, लैंग्वेज इज़ कंटेंट बेसिकली। तो बेसिकली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि क्या वो चीज़ डिले हो रही है, मेरा बैबलिंग, मेरा टॉकिंग, मेरा 2-way कम्युनिकेशन, वो चीज़ में डिले है। स्टैमरिंग और स्टटरिंग, अगर एक 6 साल के बाद भी तुतला के जो बोलते हैं, क्या वो अभी भी हो रहा है, देन दैट मीन्स इट नीड्स एन अटेंशन। अगर मैं नाम बुलाए जा रही हूँ, आरव आरव आरव, लेकिन बच्चा नहीं सुन रहा है, देन देयर इज़ अ डिले दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ। कॉम्प्रिहेंशन एरर, मैं बोल रही हूँ लेकिन बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। हम बुला रहे हैं, हम बोल रहे हैं वहाँ से पानी ले आइए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, मे बी डायरेक्शन, पानी, वोकैबलरी नहीं समझ में आ रही। एंड प्रोनाउन रिवर्सल, कि आपका, अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से, आपकी, अगर वो मेल को बोल रहे हैं तो आपकी, दोज रिवर्सल्स, ये चीज़ें हमें नोटिस करनी है कि वो कितनी परसिस्टेंटली, कितने दौरान में हो रही है, बार बार हो रही है, उनको करेक्ट करने के बाद भी हो रही है, इज़ द पॉइंट वेयर वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। बट अगर हम आज प्ले की बात कर रहे हैं, सो देर आर अ मीडियम जिससे हम बहुत चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। जैसे हमें मैम ने बोला था पिकाबू, मतलब छुपके वाला गेम खेलना। दिस इज़ बेसिकली हमारा आई कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथन करता है, बच्चे के साथ आई कॉन्टैक्ट फोर्स करेंगे, बिकॉज बच्चा बढ़ रहा है, उसकी आंखें क्लियर हो रही हैं, सो ही इज़ एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट। तो पिकाबू इज़ वेरी क्लोज नैरो कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद है क्लैपिंग गेम। इमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमिटेशन से ही बच्चा सीखता है। अगर मैं क्लैप कर रही हूँ और मैं बच्चे को इंकरेज कर रही हूँ क्लैप करने के लिए, सो दैट्स द पॉइंट जहाँ पे वो क्लैपिंग सीखता है, इमिटेशन सीखता है। उसको लगेगा जो मेरी मॉम कर रही है, जो मेरे पापा कर रहे हैं, मुझे वो सीखना है, राइट।
ब्लॉक्स, टर्न टेकिंग। अभी हम जब गेम खेल रहे थे, हमें कैसा लग रहा था, मुझे मन करा था खेलने का, लेकिन मुझे अपनी बारी के लिए वेट करना पड़ रहा था। एनीबडी हैड इशू विद दैट? नोबडी? बट बच्चों के साथ भी होता है। टर्न वेट करना मेरी टर्न के लिए, क्या मैं बहुत उत्साहित हूँ या मेरे को पेशेंस है? दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिंपल एक्टिविटीज़। जब आप बात कर रहे हैं देन फोकस ऑन ईच वर्ड। हमारा क्या होता है, हम जल्दी जल्दी बात करते हैं तो हमें पता है कि ये वर्ड ये है, लेकिन बच्चों के लिए इनंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं, क्लियरली बोले, टाइगर सिलेबल को तोड़ के, वाटर, सो दैट वो दोनों चीज़ें वो चीज़ें समझे। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर विथ वट एवर वी टॉक टू द चाइल्ड। आपको लगता होगा ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है, बट रीडिंग बुक्स विद द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेड टाइम स्टोरीज़ के बारे में हमने सुना होगा। जब भी हम एक स्टोरी और बुक्स पढ़ते हैं, देयर इज़ वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी। मे बी वो हमारी डे टू डे भाषा में नहीं आता होगा, लेकिन स्टोरी बुक के थ्रू इमेजिनेशन एंड वोकैबुलरी दोनों इज प्लेइंग। सो स्टोरी बुक इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। आप उससे बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, एंड ये अगर एक हैबिट फॉर्मेशन हुई तो बच्चे की वोकैबुलरी और स्ट्रेंथन होती है। सिंग सॉन्ग, आई नो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हम गा नहीं सकते, हम ये हैं वो है, बट जैसा भी गा रहे हैं, गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इन केस ऑफ स्टैमरिंग और वैसे भी। लेकिन द सॉन्ग्स आर समथिंग विच हेल्प देम। एक रिदम आती है। हम नर्सरी राइम क्यों पढ़ते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी, इट्स बिकॉज ऑफ द रिदम। सो ये हमें अपने लाइफस्टाइल में भी इंक्लूड करना है, एंड अलाउ फॉर द रेपिटेशन। जितना रिपीट कर सकते हैं आप चीज़ें एक बच्चे के लिए, दैट इज़ वेरी एसेंशियल, राइट? सो दिस वॉज ऑन लैंग्वेज। एनी क्वेश्चन सो फार? लैंग्वेज के लिए हम लास्ट में भी पूछेंगे, बट इफ़ एनी वन हैज़ अ रिफ्लेक्शन या कुछ, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, सो सोशल एंड इमोशनल, व्हाट डज दैट मीन? हाँ जी मैम, यस 4 साल का बच्चा है जी। वो पूरे वर्ड ना ढंग से नहीं बोल पाता, मतलब कुछ कुछ वर्ड यूज़ करता है। Right. जैसे मम्मी पानी दे दो, ये सब वर्ड यूज़ करता है, लेकिन कोई कोई वर्ड उसके मिस हो जाते हैं। मिस आजन कुछ मतलब कुछ ढंग से नहीं बोल पा रहा, मतलब कि बातें Clarity- समझ नहीं आती उसकी। आप तो यू आर सेइंग दैट क्लैरिटी नहीं है, मिस होना कि वर्ड नहीं बोलता, या अगर बोलता है लेकिन समझ नहीं आता। कुछ वर्ड मतलब कुछ जैसे हमसे बातें कर रहा है वो प्रॉपर बोलेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब हाई वर्ड है या कुछ टफ वर्ड है वो ढंग से नहीं बोल। एंड सर 4 साल का है? 4 साल का है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने एक पैटर्न नोटिस अंडरस्टैंड करा है बेसिकली, राइट? कि कुछ कुछ वर्ड्स उनके क्लियर नहीं Clear है, नहीं। राइट? इजी वर्ड्स बोल पाते हैं, इजी वर्ड, हाँ है ना, इजी वर्ड बोल पाते हैं, लेकिन टफ वर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्लिनिकल सेटअप तो नहीं है, बट यहाँ पे स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं, एटलीस्ट दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई यहाँ पे क्या हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं और ये रीज़न क्या है, राइट? सो बेसिकली हम यहाँ पे आज ये भी बात कर रहे हैं कि हम वैसे कैसे चीज़ें फोस्टर कर सकते हैं कि आप स्टोरी बुक्स पढ़ाएं, आप उनसे एक एक वर्ड, जैसे मैंने इनंसिएशन की बात करी है, अगर आपको लगता है वो वर्ड आपको समझ में आ गया लेकिन वो फिर भी क्लियरली नहीं बोलता है, तो रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनंसिएट कि उसको तोड़ तोड़ के बताना बहुत ज़रूरत है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, देन वी एनकरेज यू टू सीक अ स्पीच थेरेपिस्ट का प्रोफेशनल ओपिनियन, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। बट आपकी डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें हैं जो एसेंशली आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी बुक्स रिपीट करना, सॉन्ग्स के तौर पे बताना, ये सब चीज़ें उनकी वोकैबुलरी बिल्ड करेगी, राइट मैम? ठीक है, थैंक यू। सो सोशल एंड इमोशनल, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, नाउ दे लर्निंग स्किल्स। अभी एक पॉइंट पे क्या होता है कि आपके साथ भी इंटरेक्शन इज़ सोशल फॉर देम। आप पेरेंट्स हैं, आप केयर गिवर हैं, लेकिन हम उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, दैट्स हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे मेरे अलावा
और भी लोग हैं आसपास, मेरे अलावा और भी लोग हैं जो बातें करते हैं, जो रहते हैं, जो खेलते हैं, जो उनके साथ सोते हैं। सो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे से बड़ा हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर सोशल एंड इमोशनल इशू इज़ बेसिकली डेवलपमेंट इज़, हमने अभी सीखा टर्न टेकिंग, अपने लिए वेट करना, मेरे इमोशंस के बारे में समझना, शेयरिंग कि ये मेरा टॉय है, ये आपको मैंने दे दिया। सिर्फ सॉरी बोलना अगर गलती हुई तो वो रिकग्नाइज़ करना कि हाँ ये गलती है। और बेसिक फ्रेंडशिप फॉर्मुलेशन, किसी से बात करना, किसी के पास जाना, इज़ ऑल सोशल इमोशनल। अब गेम्स में क्या होता है, बेसिकली इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के बारे में पहले बात करते हैं। सिंपल जैसे लैंग्वेज थी कि वो स्माइल करते हैं, बट इज़ ऑल्सो वे ऑफ बिल्डिंग सोशल कनेक्शन। अगर हमारे पास बच्चा है, बाहर से हमारे रिलेटिव्स आते हैं, वो उनसे बात करते हैं, बच्चा हंसता है, रिकग्नाइज करता है, इट्स लाइक फॉर्मिंग अ कनेक्शन, राइट। अब इसमें ये भी होता है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रेंजर्स एंजाइटी। हमने काफ़ी देखा होगा जब हमारे पास बच्चा होता है और कोई मेरा फ्रेंड आता है जो अभी तक मिला नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलता है तो बच्चा देख के रोता है या उनके पास नहीं जाता है, उसको स्ट्रेंजर्स एंजाइटी कहते हैं। मुझे नहीं पता, ये मैंने इंसान पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये कैसे हैं। आपको लगता होगा कि बच्चे के दिमाग में ये सब नहीं चलता, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंजर एंजाइटी इज़ वेरी एसेंशियल। और उस टाइम पे हम फोर्स ना करें कि बच्चे को कि नहीं रख लो, आप रख लो। ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ वेरी एसेंशियल थिंग ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो हम उसकी भी बात करेंगे। एक अटैचमेंट फॉर्म होती है चीज़ों के साथ, केयरगिवर के साथ तो होती है। एक टॉय होगा, ब्लैंकेट होगा, स्टफ टॉय होगा, पैसिफायर्स होंगे। अगर वो ले लिया जाए तो बच्चा रोता है, क्योंकि मेरा कनेक्शन इस चीज़ के साथ, आजकल अब फ़ोन के साथ ज़्यादा कनेक्शन होने लग गए हैं, लेकिन हमने देखा होगा कोई एक पर्टिकुलर टॉय नहीं, इसको यही चाहिए होता है, इसको डायनासोर ही चाहिए होता है, इसको डोरेमोन ही चाहिए होता है, बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्शन। सो चाइल्ड हैज़ एन एबिलिटी टू बिल्ड दैट कनेक्शन विद समथिंग। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब टॉयज़ वगैरह, या पीपल, कि मुझे मम्मी के पास ही रहना है, मुझे पापा के पास ही रहना है, मुझे दादी के पास ही रहना है। सो वी अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स थ्रू सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। थोड़ी बहुत एंजाइटी, जब थोड़ा सा अगर रूम में है, मम्मी चली जाए रूम के बाहर, रोते हैं, वो रोना, क्राई फॉर अटेंशन, ये इट्स द एंजाइटी कि क्या वो लोग वापस आएंगे, दैट्स द एंटिसिपेशन। ये चीज़ें हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट रखती हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें उनको एक्चुअली में कंफर्ट करना है। इफ़ दिस प्रोलॉन्ग देन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस लेटर, राइट। एंड इस टाइम पे बिकॉज आप एक कांस्टेंट केयर गिवर हो, तो वो आपको जो भी आप चीज़ें करते हो, अगर आप क्लैप करो या आप हंसो, तो वो आपको इमिटेट करते हैं, राइट। या प्लीज़, नो प्रॉब्लम, नो दैट्स ओके। What do you say? I could not get it. कि जो एंजाइटी है, जो एनिमल है, वो अगर नहीं ठीक करेंगे तो नहीं, एड्रेस नहीं करेंगे, एड्रेस, ठीक है। कि एक्चुअली अगर बच्चा रो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, रोते रोते चुप हो जाएगा, नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट केयर गिवर्स उनको गोद में लें, सहलाएं, एंड एक रेपुटेशन आए आपके नाम में कि आप रो रहे हैं, ठीक है, दैट्स ओके। बट उसके बाद देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जो चीज़ अगर सामने नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो नहीं है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ये लोगों के साथ भी होता है कि अगर मेरा टॉय उधर रखा है कि आई नो वो वहाँ पर है, वो गायब नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको एड्रेस करें। अगर बच्चा रो रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू काम देम। एंड जब हम धीरे धीरे बार बार जाने लगेंगे तो बच्चा गेट कि हाँ मम्मी वापस भी आती है, राइट। तो वो धीरे धीरे रोना। सो रेपुटेशन, एक पैटर्न डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें प्ले कैसा होता है, जब छोटे इन्फेंट्स होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, दे लाइक टू प्ले ऑन देयर ओन, किसी के साथ नहीं, राइट। उनको ये पता है कि ये मेरा टॉय है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और मैं अकेले, इसको कहते हैं सॉलिटरी प्ले।
अकेले आई विल प्ले, मेरा पैसिफायर से खेलूँगा, मेरा कुछ भी अगर चीज़ें होगी, पिलो होता है, कुछ भी होता है, जो सेल्फ सूदिंग बिहेवियर होता है। ऑन लुकर कि धीरे धीरे वो जब बढ़ते हैं, अगर दूसरा इंसान, मेरा भाई बहन खेल रहा है तो मैं उनको देखूंगा, ले मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ना, मैं उनके साथ खेलूंगा, लेकिन मैं देखूंगा। तो ये इस एज में दीज काइंड ऑफ प्ले आर मस्ट। और इस चीज़ में जैसे सॉलिटरी प्ले है, तो उसमें अगर हम उनको टॉयज़ वगैरह प्रोवाइड करें, जो भी सेल्फ सूदिंग उनको चीज़ें लगती हैं, एंड दैट्स रोल ऑफ द केयर गिवर बेसिकली टू प्रोवाइड दैट। ओके, सॉलिटरी प्ले इज़ बेसिकली मैम इन्फेंट टॉडलर्स के में कर सकते हैं। ऐसा भी होता है बिकॉज इमोशनल चीज़ें हैं, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द ऑल द मार्कर्स। अगर इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ है कि थोड़ा थोड़ा डेवलप करने में टाइम लग रहा है, तो सॉलिटरी प्ले कैन ऑल्सो गो इनटू द प्री स्कूल, बेसिकली 3 years में भी, तो वो चला जाता है, एंड दैट्स ओके, उसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पे सॉलिटरी प्ले इज़ रिक्वायर्ड। सो प्री स्कूल इज़ बेसिकली हमारा 2 to 3, प्ले स्कूल भी जाते हैं हम, स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है, वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि अब मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी भी बढ़ रही है, मेरी मोटर भी बढ़ रही है, वील टॉक अबाउट दैट। और यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ओके, नाउ आई एम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिपेंडेंस, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, सब चीज़ें करनी है। सो वो दे स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्रेस देयर अफेक्शन ओपनली, कि अगर मम्मी आई हैं हक कर रहे हैं, कोई आया है, दादी आए हैं हक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। वी इनकरेज छोटा छोटा किसेस, यहाँ पे किस दो, अफेक्शन, इमोशनल अफेक्शन दैट इंक्रीजेस, राइट। समटाइम्स होते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ये मैं इसको नहीं जानती, आई वोंट, मैं इसको प्यार नहीं करूँगी, दैट इज़ ऑल्सो ओके, राइट। तो यहाँ पे वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स स्ट्रेंथन होते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे देयर कैन बी अ फ्रस्ट्रेशन कि कुछ कुछ चीज़ें मे बी ना इतना रिप्रेजेंट करें, बट दैट्स ओके, राइट। कुछ कुछ चीज़ें हमारी डेवलपमेंट आगे थोड़ी एक्सीड कर जाती हैं या स्किप भी कर जाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेंजर एंजाइटी रहता है, बट ठीक हो जाते हैं, राइट। खुद के साथ बेसिकली टाइम स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, देयर इज़ नो नीड फॉर अनदर पर्सन, एंड दैट इज़ द टाइम वेयर द चाइल्ड ऑल्सो फील्स कि जब सिबलिंग आता है ना, तो दैट इज़ द वेयर द एडजस्टमेंट इशू ऑल्सो कम्स इन, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर द पेरेंट्स बेसिकली प्लान फॉर अनदर बेबी। सो यहाँ पे बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं विद अदर सिबलिंग, एंड उस टाइम पे दैट एडजस्टमेंट, दैट कोऑपरेशन इज़ डन, राइट। इसमें आता है फैंटेसी प्ले। फैंटेसी प्ले इज़ बेसिकली हमारा रोल प्ले, कि मैं अकेला हूँ, सॉलिटरी प्ले भी है, ठीक है, ऑन लुकर भी है, देख के मैंने करा, तो मैंने डॉक्टर के पास गए थे, उनके साथ अच्छा लगा, एक कनेक्शन फॉर्म हुआ। सेम चीज़ आई एम डूइंग एट होम, डॉक्टर मे बी स्पून के साथ फ़ोन के जैसा एक्टिंग करना, दोज थिंग्स बिकम अ पार्ट, राइट। कि हम एक मम्मी की साड़ी लेके या मम्मी की हील्स लेके आई एम वॉकिंग, तो यहाँ पे जो मेरे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं मैं उसको यूज़ करने लगता हूँ, राइट। क्योंकि एक तो मैं एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ, लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव भी इन्हांस हो रहा है। जैसे फ़ोन पापा अपना ब्रीफकेस लेके जाते हैं, तो वो भी एक कुछ पिलो पकड़ के कि हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैपन्स इन दिस एज। पैरेलल प्ले, यहाँ पे जब बच्चे प्री स्कूल में जाने लगते हैं, इमीडिएटली फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, राइट। यहाँ पे होता है पैरेलल प्ले, जहाँ पे बच्चा यहाँ पे भी खेल रहा है, लेकिन वो कंफर्टेबल है कि मेरे इधर भी बच्चा खेल रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ शेयरिंग नहीं हो रही, अपने अपने से मतलब है, लेकिन कोई फ्रेंडशिप भी डेवलप नहीं हो रही। प्री स्कूल में आपने नहीं देखा होगा इसके साथ ज़्यादा रहता है, कुछ डेवलप कर लेते हैं, मुझे उसका ज़्यादा पसंद में आ रहा है, लाइक्स एंड डिसलाइक बढ़ जाते हैं। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एज अ पेरेंट्स उनको और बच्चों के साथ में खेलने की अपॉर्चुनिटी दें, वो कंफर्ट लेवल आए, दैट्स वेरी एसेंशियल। ये हमारा भी ड्यूटी बनता है। आपने प्ले डेट्स के बारे में सुना होगा कि आप अपने, मेरे फ्रेंड का बच्चा है और मेरा बच्चा है, दोनों एक साथ खेल रहे हैं, वो साथ में ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे वो खेले, बट 2 गेम्स एक रूम में, एंड दैट इज़
समथिंग दैट आई फील ओके कि और भी बच्चे हैं मेरी उम्र के जो गेम्स खेलते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली इन्हांसिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट. Now school children, basically 5 years and above, the child reaches a developmental of new एक न्यू लेवल रीच करते हैं. ठीक है, यहाँ पे होता है फ्रेंडशिप. यहाँ पे बनते हैं कि यार तू अच्छा खेलता है, मैं तेरे साथ भी खेलूँगी. यहाँ पे होता है जब चाइल्ड इनकरेजेस पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट. प्लीज़ मेरे साथ ये खेलो, ये मेरे साथ करो, मम्मी लेट्स प्ले, मम्मी लेट्स डू दिस. कोऑपरेटिव प्ले, बेसिकली योर कंस्ट्रक्टिव प्ले, कि मैं कुछ बना रहा हूँ. सारे बर्तन लेके मैंने एक टावर बना दिया, मैंने एक हट, चद्दर से हट बनाना शुरू कर दिया. समथिंग विच इज़ मोर क्रिएटिव, समथिंग विच इज़ मोर जो मैंने टीवी में देखा हो, जो मैंने बाहर देखा हो, अब मैं उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ. सो इस चीज़ों में उनका, जैसे अगर वो घर घर भी खेल रहे हैं, सो देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट. इट्स अ सेम चीज़ जैसे वो घर पे हो रही है, वो रेप्लिकेट करेंगे और अपने प्ले में. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि हमें ये चीज़ें ध्यान में दे रही हैं. अगर वो घर घर खेल रहे हैं तो वो कैसी बातें कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर खेल रहे हैं तो वो कैसे चीज़ें उन्होंने अंडरस्टैंड करी हैं. बच्चों से हम बात नहीं कर सकते, बट वाया प्ले वी कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. अगर फॉर एग्जांपल बच्चा कोऑपरेटिव प्ले खेल रहा है सिबलिंग के साथ एंड यू नो घर घर खेल रहे हैं, आर दे फाइटिंग और आर दे बीइंग नाइस टू ईच अदर, आर दे शेयरिंग और आर दे यूजिंग वर्ड्स जो हमारे घर में यूज़ होते हैं. व्हेन यू हेयर दोज थिंग्स फ्रॉम बच्चा, यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे घर में भी क्या हो रहा है जो बच्चा नोटिस कर रहा है. So this is the time where we understand their psychological understanding, how they're perceiving world. Maybe school में अगर in case of bullying हो रही है, किसी ने मारा है, वो किसी को मार रहा है, हम प्ले के थ्रू ही देखते हैं कि हाँ ये बच्चे ने मारना स्टार्ट करा है. ये हमारे मार्कर्स बनते हैं जो हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. A lot of time what happens is कि घर घर खेलते हैं, हाँ ये तो बच्चे में मारते रहते हैं, हमारे घर में भी होता है, and they are very casual about it. No. It's the time where we start addressing those issues. आपने ये क्यों बोला, आपने मम्मी को ये क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों करा. Those questions is where जो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग समझाएगी. क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, राइट. सो डिले, पुअर सोशल स्माइल, कि मैं स्माइल नहीं कर रहा अगर कोई आ रहा है, मेरा केयर गिवर आ रहा है, देयर इज़ नो स्माइल हैपनिंग. लेस अफेक्शन टू द केयर गिवर. हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेंजर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्न टेकिंग, कि बिल्कुल टर्न का वेट ही नहीं कर रहे, गुस्सा हो रहे हैं. सो दैट मीन्स इट नीड्स एड्रेसिंग, कि पेशेंस लेवल बहुत कम है. इनिशिएट नहीं कर रहे फ्रेंडशिप, किसी के साथ नहीं, वो सॉलिटरी प्ले अभी भी चल रहा है, ऑन लुकर प्ले अभी भी ही चल रहा है. रिपीटेटिव प्ले पैटर्न, एक ही गेम को बार बार खेल रहे हैं. ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें कितनी बारी हो रही हैं. आपका एक ही की है कि एक चीज़ हो रही है, वो कितने टाइम तक चल रही है, इज़ माई आंसर. अगर वो चीज़ परसिस्टेंट है, सो दैट मीन्स काफ़ी, मतलब 1 महीना 2 महीना परसिस्टेंट है और एज के ऊपर जा रही है, सो दैट मीन्स वी नीड अ प्रोफेशनल ओपिनियन, राइट. फिज़िकल डेवलपमेंट में आते हैं. एनी क्वेश्चंस सोशल में? ओके, हाँ जी. जी जी. जिसके साथ कर रहे हैं, अगर सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, then the child has this question to you कि मम्मा मैं तो हमेशा कर रहा हूँ, वो नहीं करते. राइट. वो इतने बड़े हैं, वो नहीं करते, मैं क्यों करूँ? राइट. How should we entertain this? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा अंडरस्टैंडिंग भी है एज पार्ट ऑफ सोशल, की ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी पर्सपेक्टिव टेकिंग. अगर मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी करे. वो अंडरस्टैंडिंग भी आना ज़रूरी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चा अगर मांग रहा है तो दूसरा इंसान दे ही दे. वी डोंट नो व्हाट हैपन्स इन स्कूल, बट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू प्रिपेयर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ कि
अगर जो मुझे चाहिए ज़रूरी नहीं है वो दूसरे इंसान को भी वही चीज़. सो मुझे कैरम खेलना है लेकिन इसको कैरम नहीं खेलना, मैं रो रहा हूँ. इट्स फाइन कि दो इंडिविजुअल के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. एंड दिस इज़ समथिंग द पेरेंट्स इनकरेजेस. बेसिकली ये एक नॉलेज होती है दैट वी नीड टू इंस्टिल. अगर टर्न टेकिंग में आप उनको पेशेंस सिखा रहे हैं कि वेट, उनकी टर्न है, फिर आपकी बारी आएगी, उसी तरह हमें पर्सपेक्टिव टेकिंग भी सिखानी है कि अगर आपको उनके साथ खेलना है, ज़रूरी नहीं है कि दे विल ऑल्सो इनिशिएट दैट टाइम. मे बी उनको कुछ और करना हो. एंड दैट इज़ समथिंग इट हैपन्स विद अडल्ट्स ऑल्सो. मुझे मूवी देखनी है, उनको मूवी नहीं देखनी है. बट हमारे साथ क्या होता है कि इस टाइम पे अगर हम देयर इज़ अ फाइट हैपनिंग, सो दैट मीन्स कि मेरा पर्सपेक्टिव टेकिंग, दोज नेगोशिएशंस नीड्स टू बी टॉट. कि हाँ जी. For example, making my own child. या He has a habit of sharing when his daughter sits there. It's a wonderful habit. I always say that ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि आप शेयर करते हो. He has a younger cousin. She is almost the difference is about like 6 years. ओके. तो उस cousin के साथ इसका attraction में यही आता है कि she doesn't share with me every time. Why should I share with her? राइट. I always encourage, no, you have to share. Is this sort of an attitude from my side wrong? Because that time what he is getting is कि वो तो नहीं कर रही share, वो गलत कर रही, तो मैं क्यों करूँ उसके साथ? गलत is where we need to correct them. So that Pressurizing, basically. ma'am, I understand that you are trying to instill that good habit, right? But we need to instill also the fact that the दूसरा इंसान is not always willing to do something which you are willing to do. So you have to instill that also as a part of your knowledge. Good habit is something that he will develop and he'll use it with everybody. But if he sees that this one particular person is not doing what I am supposed to do, it's also part of learning that we have two different opinion. And ये चीज़ आपको उनको ये बतानी है कि that's it's okay. That it's okay. No. कि by saying that it's okay if she is not willing to share. If you don't want to share, and that is also fine. Because see उनका एक अंडरस्टैंडिंग भी बना है ना कि मैं तो कर रहा हूँ, वो नहीं कर रही. And that is justifiable. Because evidence है. You cannot deny the evidence. क्योंकि उनको फिर वो लगेगा कि जो मैं देख रहा हूँ वो गलत देख रहा हूँ. Right? So we don't want to neglect that, dismiss that. क्योंकि this is gonna happen in school also. So this is something we need to make them okay कि ऐसा होता है, and that is also fine. If you don't want to share it, absolutely fine. Pressurizing नहीं है, I won't say is a pressurizing. We are teaching them, but we can teach in another method also. So On my part, what I do is I always ask them, नहीं करो, कोई बात नहीं, आप फिर भी करो. no. Here you can intervene and say अगर आपको नहीं करना, choice, independence is very important. अगर आपको नहीं करना, if you feel नहीं हो रहा, it's okay. Habit won't go away. Habit will continue with the rest of the people. It won't go away. So you have to trust that instinct. And but Sally, हाँ please. तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत करनी है. Okay. जैसे उनके बच्चों से मेल जोल रखना, उनके साथ खेलना, या अपने माँ बाप से मतलब अपने पेरेंट्स से बातचीत ज़्यादा जैसे नॉर्मल बच्चा कर पाता उस तरीके से नहीं कर पाता, करता है. लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चा एकदम से फटाक से सोच के जवाब दे देता है. कितने साल का? 7. हाँ ओके. तो कम्युनिकेशन है लेकिन बहुत कम है. ओके. तो आप इसके लिए कोई अच्छी थेरेपी हो या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब? आई थिंक मैं ये एंड में इसका जवाब दूँ. आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो गेट टू नो द आंसर. ये मैं आपको एंड में जवाब देती हूँ, इसका सेगमेंट है, ठीक है? वेट. फिजिकल एंड मोटर, बेसिकली माई फाइन मोटर्स. अभी हमने लूडो खेला था. लूडो किसने खेला था? राइट. सो व्हाट स्किल्स वर यूज्ड? मेरा उठाने का, मेरा रखने का, मेरा डाइस थ्रोइंग, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ हमारा फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. सो बेसिकली फाइन मोटर्स आर मेरे 4 to 5 months. मैं कैसे उठा रही हूँ, दोनों हाथ से उठा रही हूँ, ऐसे उठा रही हूँ, बटन बंद कर रहे हैं, बटन खोल रहे हैं, फीता खोल रहे हैं. दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ फाइन मोटर्स. ग्रॉस मोटर इज़ बेसिकली चलना फिरना, कूदना, भागना, दौड़ना. दैट इज़ पार्ट ऑफ ग्रॉस मोटर. और दिस इज़ द लिस्ट
दैट वी हैव कि एक एक हर 2 साल के उसमें 1 साल के उसमें बच्चा कैसे चलता है. सो दीज आर द लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप उसमें से भी ये पूरा नोटिस कर सकते हैं. बट ग्रॉस मोटर इज़ समथिंग जो हमें इवेंचुअली बच्चा सीख लेता है. देयर माइट बी अ डिले, ठीक है, ऐसा भी होता है कि क्रॉल नहीं करा सीधा खड़ा हो गया, मे बी बिल्कुल हेड सीधा नहीं करा बट टेढ़ा हो गया. सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. ज़रूरी नहीं है ईच बच्चा एक ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन प्रॉपरली फॉलो करे, राइट. इसमें हमें ये देखना है कि 1 अगर डिले हो रहा है तो कितना डिले हो गया है. अगर 1-1.5 साल तक बच्चा नहीं चला तो क्यों नहीं चला. दैट इज़ वेयर वी नीड टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. सम चिल्ड्रन एक चलना सीख लेते हैं या भागना सीख लेते हैं लेकिन दे लूज़ देयर स्किल्स. अब नहीं चल रहा है, अब नहीं बोल रहा है. दैट इज़ द वेयर वी नीड प्रोफेशनल ओपिनियन. मसल वीकनेस इज समथिंग ऑफ कोर्स फिजिशियन से भी हम पूछ सकते हैं कि अगर डेक्सटेरिटी नहीं है और मसल्स बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ है, दैट इज़ वेयर वी कैन टेक एन प्रोफेशनल ओपिनियन. हाउ प्ले कैन हेल्प. गिव देम थिंग्स सच एज राइस को बिनना, बटन्स, बीडिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें फॉर देम टू पिक अप. दैट्स वेरी एसेंशियल. जो बच्चों वाले सिजर्स आते हैं, हैंड मूवमेंट्स, वो सारी चीज़ें. हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि हम जो भी घर पे रिसोर्सेज हैं या खेलने वाली चीज़ें हैं हम बच्चों को वो प्रोवाइड करें. होता है बच्चा कभी कुछ बर्तन ले लेता है या कुछ छोटी छोटी ले लेता है एंड वी ट्राई टू कि नहीं नहीं ये रहने दो, चावल मत पकड़ो, हटा देते हैं हाथ. बट दिस इज़ द टाइम जहाँ पे ये बच्चे और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं. सो अगर कुछ भी ऐसा चीज़ें बच्चा ग्रैब कर रहा है, लेट देम. दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, दे आर ट्राइंग टू लर्न और उनकी स्किल इन्हांस होती है. एंड बेसिकली उठाने की चीज़ें उनको हमको कहते हैं ADL, जो घर की चीज़ें हैं, डस्टिंग वगैरह, उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कराना बहुत ज़रूरी है. हमें लगता है छोटा बच्चा है नहीं करेगा. वो छोटी छोटी जब चीज़ें स्किल्स हम सिखाते हैं, अगर आप एक शर्ट दे दे और उसका ये लो बटन पहनी भी ना हो लेकिन बटन दे दे, आप बटन लगाइए, दोज आर द स्किल्स दैट वी टीच देम. सो घर पे जो भी छोटे छोटे काम हैं, प्लेट उठाना, प्लेट रखना, इज़ वेरी एसेंशियल फॉर देम टू डू. ये मत सोचिए कि हम बच्चे से काम करा रहे हैं, नहीं, हम स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, राइट. एंड लास्टली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट. ये है बेसिकली कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग. मेरा चलना, मेरा सोशल, मेरा इमोशनल, मेरा लैंग्वेज. मैं कैसे चीज़ें समझ रहा हूँ, मैं कैसे चीज़ें लर्न कर रहा हूँ, क्या मैं चीज़ें समझ पा के रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ. लैंग्वेज के थ्रू तो कर पा रहे हैं लेकिन मेरी समझने की क्षमता. सो बर्थ टू 2 years इज़ आर सेंसरी मोटर स्टेज. बेसिकली मेरे सेंसेस, आइज़, नोज़, टेस्ट, हियरिंग, टच, फील, ये मेरे सेंसेस हाइटन होते हैं. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था, फर्स्ट 1000 days मेरे सेंसेस आर प्रॉपरली ग्रोन. तो मैं अंडरस्टैंड किससे कर रहा हूँ, अपने सेंसेस से. देख पा रहा हूँ, लोगों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, कुकर की सीटी मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं रोने लगता हूँ. माई सेंसेस आर टेलिंग मी दैट. हम सेंसेस से ये चीज़ें पता करते हैं कि हम इन्वायरमेंट से कैसे बात करते हैं. दे मे थ्रो थिंग्स, पुट द थिंग्स इन देयर माउथ, चीज़ें, बिकॉज वो चीज़ें समझना चाहते हैं. मैं टेस्ट करके देखना चाहता हूँ, मैं उसका टेक्सचर समझना चाहता हूँ, मेरे हाथ में वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं वो समझना चाहता हूँ. शेकिंग, रैटलिंग, आवाज़ें, ये खुद बच्चा सीखता है. ऐसे ऐसे करते हैं, मुंह में खाते हैं, पैर में लगाते हैं. दिस इज़ वेयर दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट. सिम्बॉलिक थॉट कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल आर डिफरेंट, राइट. ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है 2 to 7 में. बेसिकली इसमें हमारा मेमोरी, लैंग्वेज इतना स्ट्रेंथ होता है. आपको पता चलता होगा कि हाँ, हम वहाँ गए थे, हमने वो किया था, मुझे वो खाना है. उससे हमें उनकी मेमोरी पता चलती है. लैंग्वेज बेसिकली मोस्ट सब्सटैंशियल होने लगती है. एंड बेसिकली रियल क्या है, फेक क्या है, वो चीज़ों का डिफरेंस समझ में आने लगता है. Now cognitive is very important part to play.
इस टाइम पे हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं पजल से, मेज से, टावर, जो हमने जेंगा खेला था, टावर बिल्ड करना, मेरी इमेजिनेशन बढ़ती है। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, कि मैं अपने ब्रेन को और चीज़ें दे रही हूँ कि वो और ग्रो करे थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू आपका, ठीक है, आपकी चीज़ें। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन गेम, मैचिंग गेम, हम उनको मैचिंग सिखाते हैं, राइट, दोज आर वेरी एसेंशियल। स्टोरी टेलिंग ऑलवेज हेल्प्स। काउंटिंग एंड सॉर्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, दोज आर वेरी एसेंशियल थिंग्स। जब हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं अपना हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रही हूँ थ्रू एनवायरनमेंट। अगर मैं गेम्स भी खेल रही हूँ बाहर आउटसाइड एक्टिविटी एरिया में भी, तब भी मेरा कॉग्निशन बढ़ रहा है। पेड़ का कलर, स्काई का कलर, दिस इज़ इंक्रीजिंग माई अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो बेसिकली वाई डू वी नीड टू नो अबाउट डेवलपमेंटल माइलस्टोन इज़ बिकॉज पहली बात तो हम देख सकें कि बच्चा इज़ परफॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएटली, एंड दूसरा कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, टेलर नीड्स। अगर बच्चे की लैंग्वेज नहीं है तो हम लैंग्वेज के लिए स्टोरी टेलिंग, वोकैबुलरी, बुक्स ला रहे हैं, इनन्सिएशन कर रहे हैं। अगर बच्चे का सोशल इमोशनल कम हो रहा है तो हम उनको ज़्यादा बच्चों से मिला रहे हैं, या ज़्यादा ऐसी गेम्स खिला रहे हैं जिसमें टर्न टेकिंग सिखा सकते हैं, जिसमें हम उनको पेशेंस सिखा सकते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस हम उनकी देख सकते हैं। अगर वो ज़्यादा रो रहे हैं, विनिंग एंड लूजिंग, दैट इज़ वेयर मैम ऑल्सो आस्क कि हम उनको कैसी चीज़ें सिखा सकते हैं। गेम के थ्रू ही उन्होंने समझा कि हाउ बच्चा इज़ अंडरस्टैंडिंग। आप गेम के थ्रू ही आपने समझा कि बच्चे की ये अंडरस्टैंडिंग है, ये इमोशनल कैपेसिटी है। दिस इज़ वेयर हमारे इनपुट्स काम आते हैं। वी लेट्स नॉट बिलीव द फैक्ट कि हमारी पेरेंटिंग है कि बस खाना देना, उनको देखना, स्कूल भेजना। कैसे चीज़ें सोच रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड बीइंग इन्फॉर्म इज़ पार्ट ऑफ बीइंग पेरेंटिंग। जितना हम पेरेंटिंग अच्छे से कोशिश कर ले, देयर आर सम थिंग्स दैट गेट्स लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट इज़ ओके, बट कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज। एंड इफ़ यू नोटिस डिले, प्लीज़ record whatever you are noticing, keep a diary। parents, there are a lot of things that you focus on, तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में या अपनी एक बुक बना सकते हैं। सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है फॉर एनी सेंसरी डिफ़िकल्टीज़। वी हैव स्पीच थेरेपिस्ट फॉर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेफिसिट्स। अगर हमें कुछ कॉग्निशन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ लग रही है, वी हैव साइकोलॉजिस्ट। अगर कुछ मेजर इश्यूज़ है, ऑफ कोर्स फिजिशियंस वगैरह। इफ़ इट्स अबाउट वीकनेस, न्यूट्रिशन, वी हैव अ डाइटरी न्यूट्रिशनल टीम ऑल्सो। सो ये सारा नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, वी ऑल्सो नीड टू इंकॉर्पोरेट द टीचर इन टू ऑल दीज थिंग्स। दैट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल। कीप टीचर इन्फॉर्म एंड गेट इन्फॉर्म्ड बाय द टीचर ऑल्सो। जितनी इन्फॉर्मेशन हम बच्चे के बारे में ले सकते हैं, दैट्स द मेन थिंग। एंड बाय दैट आई एंड माई प्रेजेंटेशन।